सुनीता आंटी आ गई और ओ सॉरी सुनीता काकी नहीं, काकी तो नहीं, सुनीता बेबी आ गई। ठीक है, उसके बाद अब बेबी सुनीता के बाद कालू अंकल को भी ले आओ ना, मतलब। हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ यूट्यूब में। आई एम नॉट अ यूट्यूब क्रिएटर और जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। मैं यूट्यूब में बेसिकली वीडियोस नहीं पोस्ट करती हूँ बट सबकी तरह वीडियोस मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और यूट्यूब आजकल घर में बच्चा चलाता है, ठीक है। एंड एक बात देख रही थी मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से क्या, ये कुछ हफ्तों से ये हमारे जो मिस्टर अरमान मलिक सर है, फैमिली फिटनेस चैनल उनका नाम है, अरमान व्लॉग्स भी है, तो ये इनके वीडियो पे रोस्ट कर रही थी एक औरत, पता नहीं क्या नाम है उसका, KA रोस्ट स्पाइस रिएक्शन, पता नहीं क्या, खाना खजाना पकाना रोस्ट स्पाइस, सब पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। ओरिजिनल नाम इन्होंने शो नहीं किया है, ठीक है। तो ये पहले ये जो थे इनको लेके मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ठीक है। अच्छा, टाइम तो मिलता है नहीं, खैर अगर कोई किसी को अपने आप को डॉक्टर क्लेम करता है ना, तो वो लाइफ मुझसे ज़्यादा कुछ किसी को नहीं बेटर तरीके से पता होगा, या किसी और डॉक्टर को ही पता होगा कि टू बी अ डॉक्टर कितना टाइम लगता है, और बेसिकली हमारे पास सोने के लिए भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को डॉक्टर क्लेम करती हैं, ओके। और हाँ, जो मैं इनकी वीडियोस के बारे में बात कर रही थी, ये बेसिकली पहले सितारा करके कोई चैनल है, पाकिस्तानी व्लॉगर है वो, पहले उनके पीछे दुम दबा के पड़ी हुई थी बढ़िया करके। अच्छा, उसके बाद में ये अचानक से कूद पड़ी 11-12 दिन पहले अरमान मलिक के चैनल में। यूं ही स्क्रॉल करते करते वीडियोस देखना शुरू कर दिया होगा, बस चालू हो गई है। और चालू हुई तो ऐसा हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और रात को जी ये रोज़ लाइव आ जाती हैं। एंड उसके बाद में ये दे जम के बुराई पूरा, और जितने भी लोग इनके साथ में लाइव आते हैं ना, वो पता नहीं कहती है ना कि हाँ मेरे पास 150-200 ही सब्सक्राइबर है ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि अरमान सर ने भी कुछ दिन पहले तो रिप्लाई कर ही दिया था। वो तो बेचारे आए थे अपना डोली सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, लेकिन वही है ना, आपने जो अपने यहाँ पे एजेंट्स भेज रखे थे उनके चैनल में कि जाके ज़रा क्वेश्चन करो, पिंग करो, पूछो, तो खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके भी बहुत सारे, अरमान सर के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। उन्होंने भी क्वेश्चन किया होगा, आपकी बातें सुन के उनका भी थोड़ा सा ये ब्रेन वॉश हुआ ही होगा, तो वो आगे क्वेश्चन पूछ लिया 1-2, ठीक है। आपने जो इतने दिन से गंदरी खिचड़ी पका रखी है, तो उसको लेके पूछ लिया क्वेश्चंस, तो सर को भी आंसर करना पड़ा, ठीक है। और सर ने इतना क्लियर बात बताया ना, लाइक आई वॉज सो हैप्पी विद दैट आंसर। पहले तो अरमान सर और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की, लाइक एवरीवन, ठीक है। आप अपने पहले बात तो अगर इतने सच्चे हो ना, तो सब्सक्राइबर्स का वो जो हाइड क्यों करके रखा हुआ है आपने, हाँ। और रही बात अरमान सर की, यार 8-9 मिलियन वाले लोग हैं यार, वो कहाँ है यार, ये कंपेयर कर रहे हो यार अपने आप को। वो जो चीज़ कर रहे हैं ना, एटलीस्ट ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। वो जहाँ से भी आए थे, जैसे भी आए थे, जिस पोजीशन से भी आए थे, जो काम करते थे, वो जो भी करते थे, यार सबका अपना अपना पास्ट होता है, सबका कितने का तो और भयानक होता है। ऐसा पास्ट होता है कि लोग अपनी बिल्कुल नई आइडेंटिटी को लेके फिर दोबारा जीवन जीते हैं अपने ज़िंदगी में। इसी एक ज़िंदगी में 2-2 जिंदगियाँ जीते हैं बिल्कुल नए आइडेंटिटी के साथ, ताकि ताकि अपनी गलतियाँ भी सुधार सके और सब कुछ, ठीक है। ये क्या गलती कर दिया यार उस इंसान ने। और बेचारा एक अच्छा सीधा साधा अच्छे घर का इंसान जिसको कहते हैं, वही तो है वो, डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग हिज जॉब बेस्ट, ठीक है। लोगों को गलत चीज़ों के लिए तो मोटिवेट नहीं किया, दारू सिगरेट बियर ये वो फालतू चीज़ों के लिए तो मोटिवेट नहीं किया ना, जिम जाने के लिए तो मोटिवेट करते हैं।
जिन्होंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया है उनको यही तो कहते हैं ना बेचारे कि थोड़ा सा वेट लॉस करना है, डाइट ऐसे खाते हैं हम लोग, ये मील में खाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, और फ्री में एडवाइस भी दिलवाते हैं अपने जितने भी उनके ये फिटनेस को लेके जितने भी लोग हैं वहाँ जिम में, तो उनसे फ्री में भी आपको वो करवा देते हैं। अच्छा, उनके पहचान के बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर्स भी हैं। उन्होंने बहुत बारी अपने यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत बारी आप बोला है कि मैं उनका लिंक आपको दे दूंगा, आपको जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अच्छी चीज़ ही तो कर रहे हैं ना, अभी तक कोई गलत चीज़ तो वो प्रमोट कर नहीं रहे हैं, लोगों को मोटिवेट ही कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए, ठीक है, खाने और उसके बाद में डाइट करने के लिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं ना ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, ठीक है, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे हाथ ना वो नहीं है, मशीन नहीं है कि जो मैं ऐसे फ़ोन पकड़ लिया और रोज़ लाइव आ गए इतना इतना दिखा के और फिर उसके बाद में कुछ कह दो इनके हिजाब के बारे में तो जी हम तो ईमान वाले हैं। अच्छा, तब कहाँ गया था ईमान? ज़रा ये ईमान मैं आपको प्ले कर देती हूँ। क्या कभी गौर नहीं किया तुमने, और जिसको चाहूं उसे पागल कर दूं, कह दे तुझे नहीं किया मैंने। तो देख लिया आप लोगों ने, ये जो मैम है, ये ईमान वाली मैम, तो ये इनका अभी कुछ दिन पहले का रूप। और अच्छा, इन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट क्या किया हुआ है, अपने बारे में तो सब कुछ हटा रखा है और फिर कहती हैं कि जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए थे। यार जुड़े ही कौन लोग थे? आपके फैमिली मेम्बर्स या दूर के फैमिली मेम्बर्स के अलावा कोई भी नहीं जुड़े हुए थे, सबको अभी यहीं से हाइप मिला है। जो आपने ये जो टॉपिक पकड़ा हुआ है ना, इनके ये 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले जो हमारे सर है, 8-9 मिलियन वाले, हाँ, उनको लेके जो आपने टॉपिक पकड़ा हुआ है ना, तभी से तो लोग आपको आपकी बातें सुन रहे हैं। अब कुछ का तो ब्रेन वॉश हो चुका है और कुछ जो कहने आ रहे हैं आपको, आप सीधा बोल रहे हो अरे ये तो ना पेड सब्सक्राइबर है, पेड प्रमोटर्स है, ये तो अरमान के ये वो। यार क्या बताऊँ इस औरत को मैं, यार रात भर जो आप ये बुढ़ी औरत की तरह ये मतलब ऐसे वो बुढ़ी औरतें नहीं होती हैं, चाय का कप पकड़ा, अजी फलाने की बेटी को देखा ये हो गया, अरे उसका जो दामाद है उसने ऐसा ऐसा कर दिया। यार वो चुगली लगाने वाले लोग नहीं होते जैसे, हाँ, ये बेसिकली वही काम कर रही है यार। ओ सॉरी, चाय का मग भी मैंने किसको दिखा दिया यार? आपके कंट्री में तो आपके खुद ही दिग्गज मिनिस्टर ने कह दिया है दैट कि यार दूध पी लो, लस्सी पी लो, कुछ भी कर लो, पानी पी लो, लेकिन चाय ना पियो जी, चाय बड़ी महंगी पड़ती है। लाहौर में तो मैंने सुना संडे का भी लॉकडाउन चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होगे क्यों चल रहा है? अरे ना, कोविड नहीं आया यार, भूखमरी आ गई है बड़ा थोड़े इंटरनेशनल अफेयर्स भी देख लिया करो, गेट सम नॉलेज अबाउट इट, ओके। संडेज को लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि बत्ती कम लगेगा, एसी कम लगेगा, पेट्रोल कम लगेंगे। पता है क्यों? $25 बिलियन का उधार है पाकिस्तान के ऊपर। तनख्वाहें देने के लिए ना पैसे नहीं हो रहे हैं, लिमिटेड आवर्स के लिए इंस्टीट्यूट्स एंड ये सब खोले जा रहे हैं एंड फिर बंद कर दिए जा रहे हैं। अभी IMF के पास गए थे ये कुछ दिन पहले भीख मांगने के लिए, उन्होंने तो भैया सीधा टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया कि तुम जहाँ जहाँ एक एक पैसा खर्चा करोगे ना हमें बताओगे। और जो CPEC है, चाइनीज़ पाकिस्तान कॉरिडोर इकोनॉमी समथिंग करके, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर तुमने ये पैसा लेके चाइनीज़ लोन चुकाने का काम किया तो फिर तुम्हारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी कोलैटरल सिक्योरिटी बंद कर दी जाएगी, ये बोल रखा है इन्हें। खैर ये तो इंटरनेशनल मुद्दों और मसलों का बात है, अगर आप लोग अपडेटेड रहते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी हालत क्या हो रही है, ठीक है। और रही बात, ये कहती हैं मैडम आके कि मैं तो भैया गलत का वो बिल्कुल पर्चा नहीं लहराती हूँ एंड सच का सपोर्ट करती हूँ, सच्चाई लाना मेरा काम है, ये वो। तो पता है क्या, और बोलती है ना कि जो भी गलत होगा मैं उसके लिए तो बोलूँगी। इन्होंने हमारे मज़हब को लेके गलत भला बुरा कहा है। यार मुझे एक वीडियो उठा के दिखा दो जिसमें अरमान मलिक ने कुछ गलत बात बोली होगी, एक भी वीडियो उठा के दिखा दो जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को लेके टारगेट किया होगा या इस कौम को लेके, इस मज़हब को लेके कुछ गलत कहा होगा। मुझे तो पर्सनली मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखा, और बाद में भी मैंने इवन ये वीडियो बनाने से पहले बहुत रिसर्च किया ताकि कुछ गलत ना बोल बैठूं, कोई गलत पॉइंट ना मुंह से स्लिप हो जाए। यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा ऐसा। यार तो, चलो ठीक है, अगर उन्होंने पर्सनल अटैक किए भी वैसे
तो यार तुम तो फिर उनके पूरे पर्सनल फैमिली मैटर में ही घुसे जा रहे हो। तुम तो उनको बिल्कुल उनका बीवी क्या कर रही है, उनके बच्चे क्या कर रहे थे, उनके बच्चे कैसे पैदा हुए थे, कहाँ से पैदा हुए थे, कौन से सन में पैदा हुए थे, वो कितने साल के हैं, वो नन्ही काकी है कि नहीं, ये सब कुछ, मतलब उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है, रात को क्या खाते हैं, सुबह को कैसे उठते हैं। तो तुमने सारा कच्चा चिट्टा लेना देना सब शुरू कर दिया तुमने। तो दैट अगर इनके हिजाब के बारे में कुछ कह दो ना, ये चढ़ के आ जाएंगी कि हम ईमान वाले हैं, हमारे बारे में ऐसा कुछ ना कहो, ये वो, और तुम बेकार लोग हो, तुम अपना क्या बोला था आपने, वो लड़का और जो औरतें बाकी सब ज्वाइन हो रहे थे आपके उसमें लाइव में, और बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आपको फॉलो कर रहे हैं। चल ठीक है, आप कह रहे हो ना कि अरमान सर को जो बच्चे देख रहे होंगे उनके अंदर क्या बातें जा रही होंगी कि 2 बीवियाँ लेके घूमो ऐसे वैसे। यार जो आपका वीडियोस देख रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि उनके उसमें क्या जा रहा होगा दिमाग में यार, दैट कि मतलब किसी को लेके जिसको वो खुद गलत बोल रही है, उसको लेके तुम गलत बकवासें किए जा रहे हो। ठीक है, अरमान सर तो आपकी नज़रों में गलत है ना, तो ठीक है, तो फिर उनके बारे में इतना वीडियोस बना ही क्यों रहे हो, और इतना नल्ला बैठे हुए हो आप, इतना फालतू बैठे हुए हो मेरे हिसाब से, तो दैट कि आप, मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप अपने आप को बोलते हो कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MBBS स्टूडेंट हूँ। यार अगर MBBS स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट हो तो मुझे ये पूछना है कि क्या मतलब पाकिस्तान में क्या कॉलेज वॉलेज बंद हो रखे हैं क्या? क्योंकि यार मैं देख रही हूँ सुबह से लेके शाम तक आपने कंटिन्यू वो वीडियोस दिखाते ना यूट्यूब में आवर्स के हिसाब से कि इतने आवर पहले पोस्ट किया था, इतने आवर पहले लाइव आए थे सब। यार आप तो रात से लेके, सुबह से लेके, दिन से लेके, शाम से लेके आप तो उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। यार कॉलेज कब जाते हो आप फिर, हैं? और रही बात मेडिकल स्टूडेंट हो आप, ओपन चैलेंज देती हूँ आपको, कम लाइव विद मी, ठीक है? अपने लाइव में आप मुझे भी लेना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँ या फिर आप मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाओ, ठीक है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्लीज़ ये काम करना भी मत, ठीक है? आप मुझे अपने उसमें लाइव लो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस पुट कर दूंगी ना तो सब कोई गूगल मामा को खोल के देख लेता है, और हमारे गूगल मामा तो आंसर्स बताने के लिए हैं ही, ठीक है? तो मैं ना आपसे 2-4 क्वेश्चंस MBBS से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगी, MBBS के सिलेबस से ही रिलेटेड, ठीक है? जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है, फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये सब को लेके ही मैं क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है? देखती हूँ आपका नॉलेज कितना है, और क्या मतलब आपका पहले बात तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, ठीक है? उसी से पता चल जाएगा आपका असलियत और क्या है, मतलब आप जो मेडिकल स्टूडेंट होने का जो ये क्लेम करते हो कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ऐसे वैसे करके। क्योंकि यार एक डॉक्टर होना आसान बात नहीं है। मैंने खुद अपने आप को ना, जब मैंने मेडिकल की तैयारी की थी, खुद 3 साल लॉक कर लिया था, तब जाके कुछ फल मिला था, ठीक है? किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कितना मार्क्स और रैंक स्कोर करना पड़ता है, वो प्रेशर ना अच्छे से हमें पता था। कौन सा गाना आके चला गया, कौन सा मूवी आके चला गया, कौन सा हीरो नया लॉन्च हो गया, कौन सी हीरोइन नई लॉन्च हो गई, कुछ चीज़ का आइडिया नहीं था उस टाइम पे। और जब आप डॉक्टर बन जाते हो ना, उसके बाद तो और हालत टाइट हो जाती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जो आप बोलते हो कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, यार इतना टाइम कैसे है यार कि आप हर 2 घंटे में कभी आप कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ डाल रहे हो, कभी आप लाइव आके बात कर रहे हो, कभी आप वीडियोस, यार 8-8 घंटे पता नहीं कितने घंटे आप मतलब वो क्या बोलते हैं स्ट्रीमिंग ये वीडियोस बनाते हो आप, हर 2 घंटे में वीडियोस पोस्ट कर देते हो आप, ठीक है? यार इतना टाइम किसके पास होता है यार? इतना तो मतलब अरमान सर और ने भी पहले आपको बहुत हल्के में लिया था, वो कुछ जवाब नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि यार मैं अगर सलमान खान से जलूँगी ना, ठीक है, मैं उस पर ना डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, मैं जितना एक पूरा चैनल खोल लूँगी, 1 या 10 चैनल खोल लूँगी, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी 10 के 10 पेजेस बना दूँगी कि हेटर्स फॉर सलमान खान, ये वो, ठीक है? और उसमें दे जम के उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एक करके रख दूँगी मैं सब। मैं जैसे आप खुरीद के बातें गड़े मुर्दे निकालते हैं ना, मैं वैसे निकालने लगूँगी। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे सपोज़ मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ सपोज़, और मैंने लगाना शुरू कर दिया, या कि कोई भी जो सक्सेसफुल है जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, इनके बारे में बकवास करना शुरू कर दूँगी। यार उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप 10 पेज बनाओ, चाहे आप 100 पेज बनाओ, चाहे आप 10 चैनल बनाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही अरमान सर ने भी कुछ दिन पहले किया था, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब थोड़ा अति हुआ
तो उन्होंने ऐसे सरकास्टिक वे में, हंसी मजाक में उन्होंने वीडियो बनाया। यार आपने तो वो एक वीडियो क्या बनाया उन्होंने, छोटा सा शॉर्ट्स बोलते हैं उसको, हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स बोलते हैं, आपने तो उसके पीछे 10 वीडियो खड़े कर दिए। यहाँ अरमान सर थोड़ा सा कह रहे हैं, वो भी सरकास्टिक वे में, आप तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहे हो और लाइव आ जा रहे हो आप तो इतने इतने घंटों के लिए, और आप बोलते हो कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो। और फिर कोई बेचारा अगर आ जाए, अगर आपको आपके लाइव में कुछ अरमान सर को लेके बोलने के लिए कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो फिर आप बोलते हो अरे 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 अरमान मलिक अपने ओरिजिनल आईडी से आओ, अपने ओरिजिनल उससे आओ, पेड ये आपने क्या पेड सपोर्टर्स, हाँ पेड सपोर्टर्स सब्सक्राइबर्स ये जो है ना आपके अपने ओरिजिनल आईडी से आओ आप लोग, क्या बोलते हैं अरमान सर आप वीडियो देख रहे हो। यार इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये आपके फालतू के वीडियोस देखें, क्योंकि इनका पेशा जो इन्होंने बनाया है यूट्यूब एज अ इनकम, अगर ये कर रहे हैं यूट्यूब से, तो इन्होंने ना डेडिकेटेड, मतलब इतना डेडिकेटेड हो गए ना इस चीज़ के लिए, अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति इतना शिद्दत श्रद्धा के साथ में ये डेडिकेटेड होके वीडियोस बनाते हैं ना, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है आप जैसे लोगों के लिए बकवास, ये क्या बोलते हैं बकवास आपके लाइव वाइव में आना और ये सब जितना भी है और ये आप जो कहते हो कि आप अपने ओरिजिनल आईडी से आओ ये वो, तो इनके पास कोई टाइम नहीं है कि ये जो फेक आईडी बनाएं और आपके फिर लाइव में आएँ और आपको ऐसे करें। कोई जो बेचारा आ भी जाता है तो उनको आप सीधा पेड सपोर्टर और उसका टैग दे देते हो, कहते हो कि लोग स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। यार मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ ना, लिटरली मैं तो वीडियोस बनाती नहीं हूँ कभी, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इवन मैं भी ना कुछ लेके बैठी हूँ, ये मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक पेज में, ठीक है, जो मुझे कवर करना है इस वीडियो में, जो मुझे कहना है, ठीक है। तो यार इतना तो सब कोई लिखता ही है, इतना तो सब कोई, तो क्या मैं स्क्रिप्टेड बोल रही हूँ, क्या मैं स्क्रिप्ट मैं बना के बैठी हुई हूँ। अभी आप ने वीडियो डाला था कि क्या बोलते हैं मैं सीबीआई की एजेंट बोल रही हूँ। अरे मैडम जी सीबीआई की एजेंट बोल रहे हो, पता भी है आपको कि सीबीआई जांच कब लगती है हमारे यहाँ पे हैं? यार लीगल एडवाइज़र कह देते या फिर ये कह देते कि मेरी क्लाइंट हैं, मैं उनकी लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, ऐसा कुछ कह देते। इतना तो दिमाग है नहीं। अरमान सर को आप कहते हो ना कि स्कूल भी नहीं गया था, अरमान सर ने तो साफ कह दिया मैं 8वीं फेल हूँ, पर ना आपसे कई गुना ज़्यादा दिमाग है उनके पास में, कई गुना ज़्यादा इज्जत है, इज्जत कमाई है उन्होंने, ठीक है। और आप अगर तुम्हारी कौम को लेके टारगेट किया है, तुम ये क्लेम करते हो, तो फिर वैसे ही बात करो ना। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो, पर्सनल चीज़ों में क्यों घुसे जा रहे हो फालतू में। सबसे पहला टॉपिक तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कट टू कट टॉपिक में बात करूँगी। अब पहले इंट्रोडक्शन जितना देना था मैंने दे दिया, इन मैडम का भी और अरमान सर का भी। अच्छा, अब मैं ये बोलूँगी दैट इन्होंने पर्सनली अटैक किया है उनको, क्या बात बोल के दैट ये अपने मतलब उनके पास्ट के बारे में ज़्यादा सब कुछ इंक्वायरी कर रही हैं, सब कुछ अंदर से बातें निकाल के बाहर खुरेद के गड़े मुर्दे मतलब उखाड़ रही हैं बेसिकली, ठीक है। यार अरमान सर ने अभी ना लाइव आए थे डोली सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए, एंड उनका कोई ऐसा भी इंटेंशन नहीं था कि ऐसी कोई भी टॉपिक पे बात करें। वो तुम जैसे लोगों को ना हाइप ही नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें तो टैग कर करके तुम्हारे व्यूज़ बढ़ रहे, जो गिने चुने व्यूज़ हैं, क्योंकि जो वो तुम्हारे जो 100-150 जो लोग थे ना तुम्हारे, जो अरमान सर से पहले तुम जो भी वो वीडियो सितारा जी के ऊपर बनाया करते थे उस टाइम पे भी, और फिर उसके बाद में कभी बालकोनी में जाके, कभी छतों में जाके तुम जो वो फूलों के और अपने पत्तियों के और झाड़ियों के वीडियोस बनाते थे बिना अपना मुंह दिखाए, ठीक है, उसमें तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ही देखा करते होंगे वीडियोस, और तो बेसिकली तुम्हारे पास तो कोई ऑडियंस थी नहीं। और फिर तो तुम जो बकवास करते हो दैट कि मेरे साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं लोग, उनको सब कुछ बढ़िया तरीके से पता है दैट कि मेरा कब डिवोर्स हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो मेरा हस्बैंड था वो भी अरमान मलिक की तरह बेगैरत था, और पता नहीं बड़ी बड़ी भारी शब्द उर्दू वाले यूज़ करते हो तुम कि क्या बोलते हैं वो ऐसा था। और मेरे पास इतना दिमाग है, सेंसेस है दैट कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगी। मेरा 4 साल का बेटा है। एक्सप्लेनेशन जो तुम दे रहे हो, अरमान सर और पायल मैम और कृतिका मैम के पास्ट के बारे में जितना भी तुम कुरेद के उनका डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हुए थे, पूरा गिनती के साथ में कैलकुलेट कर लिया चीकू कितना साल का है, वो नाजायज़ है कि नहीं है, उसका अफेयर किसके साथ था,
सर ने खुद आके तुम लोगों को, तुमने जो वो अपने एजेंट्स भेज रखे थे ना सर के उस दिन वो लाइव में, उन्होंने ना ऐसा बकवास क्वेश्चन पूछ लिया था, और मे भी हो सकता है उसमें से कुछ सर के सब्सक्राइबर्स भी थे, तो उन्होंने ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था सर को, क्योंकि जो सर के सब्सक्राइबर्स हैं ना उनके ना पास दिमाग है, वो अच्छे से अपना दिमाग अप्लाई करना जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उनको पता है कि सच कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है, और ये बकवास पे बकवास कौन किए जा रहा है। इतने जो तुमने ऑडियंस इकट्ठा किए हुए इतने दिनों से, और जो तुम बकवास करे जा रही हो बुढ़ी काकी की तरह, आंटी की तरह, और जो तुम नन्ही काकी, ये आंटी अंकल ये बोलते रहते हो, यार आँखों में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो गया क्या है? अगर आँखों में दिक्कत आ गई है ना, और तुम्हें मतलब अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग, जिम जाने वाले लोग जो जिम का प्रमोट करते हैं, अच्छी चीज़ों का प्रमोट करते हैं, डाइट के लिए बोलते हैं लोगों को, उत्साह करते हैं दैट कि आप लोग डाइट करो, आप लोग जिम जाओ, ये सब के लिए जो मोटिवेट करते हैं ये लोग, अगर आपको, अरमान सर ने तो कभी भी कोई शराब, दारू, नशा, सिगरेट वगैरह इन चीज़ों के लिए तो प्रमोट नहीं किया, मारपीट, वायलेंस, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए तो कभी प्रमोट नहीं किया ना, कभी मोटिवेट नहीं किया ना ऐसी चीज़ों के लिए। अच्छी चीज़ों के लिए तो बेचारे प्रमोट कर रहे हैं वो, ठीक है, जिम जा रहे हैं, जिम के सलवार कमीज और हिजाब में चले जाए आपकी तरह। अब मैंने भी ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे ऊपर भी टोंट कसना। अब और जी आप मैडम चली सीबीआई रिपोर्टर बन के कि हमारे यहाँ पे कंप्लेन किया है, उन्होंने अरमान सर की जो फर्स्ट वाइफ को लेके आपने टारगेट किया। यार आपको पता भी है कि जो आप मज़े मज़े में कर रहे हो, या भगवान जाने, मुझे तो लगता है आपके बचपन में दिमाग में कोई चोट चाट लगी थी, ठीक है, मेंटली आप स्टेबल हो नहीं, ठीक है, और इसी चक्कर से आप वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे हो। क्योंकि यार एक होता है ना कि एक हद तक लोगों को कुछ कहना, रोस्ट करना, कुछ भी, वो क्यों करते हैं? एज सच बेनिफिट के लिए। आपका तो ऐसा कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है यार, ऐसा कुछ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है। आप आपको क्या लगता है कि अरमान सर के ऊपर वीडियोस डाल डाल के आपका क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, या फिर आप यूट्यूब से इनकम करना स्टार्ट कर दोगे सिर्फ लोगों की बुराइयां करके? डूड, कृतिका मैम ने ना बहुत सही चीज़ कही थी कि बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने तो अपना लाइफ पूरा ऊपर से नीचे ला के रख दिया। पास्ट में कौन कैसा था, कौन कैसा नहीं था, वो पता है। कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं, पास्ट में इतने बुरे होते हैं लोग, फिर वो अपना, जब उनको गलती का रियलाइज़ होता है तो वो अपनी ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट करते हैं फ्रेशली। और अरमान सर ने तो साफ कह दिया कि हाँ भैया मैंने 10-10 शादियाँ की हुई है, पायल ने 3-4 करी हुई है, और कृतिका ने 10-12-15 किया हुआ है, इन लोगों ने उनको फंसाया हुआ है, पैसे वाले को। सब कह दिया उन्होंने, मैं 8वीं फेल हूँ, जितना भी आप बकवास करते हो ना, उन्होंने तो सब कह दिया है, ठीक है, साफ साफ कि बहुत बुरे थे वो। लेकिन यार अब प्रेजेंट की बात करो ना, आज की डेट में उनका किसके साथ खाना पीना लेना देना है? क्या मतलब कुछ गलत तो चीज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें ही प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कि कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, अगवाड़ा दिखा रहे, पिछवाड़े दिखा रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे करके हंसी ठिठोरी कर रहे हो अपने लाइव में आके, ठीक है, तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि यार जो जिस ड्रेस में कंफर्टेबल है, मैं इस ड्रेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, और आई एम लाइक ओके टू गो आउट, ठीक है। मुझे पता है कि कितना रिवीलिंग कपड़ा होता है, किसको भद्दगी कहते हैं, किसको, यार लोग तो पता है आपको हिजाब पहन के या बुर्खा पहन के भी बदतमीज़ हो सकते हैं, और जो नॉर्मल टॉप जीन्स वगैरह लगाते हैं या नॉर्मल सूट्स वगैरह, सलवार कमीज़, यार उनके पास भी बहुत अच्छा दिमाग हो सकता है। अरमान सर ने भी बहुत दिन तक देखा, बहुत दिन तक टॉलरेट करने की कोशिश करी, लेकिन जब आपने अति पार कर दी ना, तो तब वो लाइव आए और उन्होंने थोड़ा सा आंसर दिया, वो भी इसीलिए क्योंकि उसी लाइव में लोगों ने क्वेश्चंस कर दिए थे, ठीक है। आपने कंट्रोवर्सी कर दिया बढ़िया करके, ठीक है। भगवान जाने आपको क्या मिल रहा है, मुझे तो लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है आपका, तभी आप ये इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। कितने दिन और वीडियोस बना लोगे एक ही टॉपिक पे? लोग ना सड़ जाएंगे, पक जाएंगे। एक हफ्ते या 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद में ना सब कटने लगेंगे। फिर आप नए मुर्गे पकड़ोगे, फिर आप नए किसी को फंसाओगे, फिर आप नए बातें और दलीलें पेश करोगे अपने, ठीक है। तो बेचारी इतनी भोली सी लेडी जो है अरमान सर की भाभी जी, उनको आपने पकड़ के क्या बोला, मैं कि सीबीआई की वो एजेंट हूँ और यहाँ पे कंप्लेन किया हुआ है अरमान सर की फर्स्ट वाइफ ने कि वो खर्चा नहीं दे रहे। अबे यार दे रहे नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से उनका तलाक हुआ, डाइवोर्स हुआ,
सीबीआई एजेंट उसके लिए, मतलब हर डाइवोर्स और ऐसे केसेस में इंडिया में मतलब सबके उसमें सीबीआई आप तो बैठाने लग गए, सीबीआई एजेंट्स बैठाने लग गए। वाओ वेरी नाइस, क्या दिमाग है, मतलब तू बड़ा तो हो गया लेकिन अभी भी तू छोटा है रे, वो डायलॉग मेरे को याद आ रहा है। तो खैर वो अब बोलने लगे कि, और उसके बाद में फिर बोलने लगे अच्छा अभी ना हमारे लंच ब्रेक हो रहा है, और फिर उल्टा वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर भी वहीं से ले रहे हो। अगर आप इतने बड़े एजेंट बन के बात कर रहे थे तो यार इतना तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए था आपको। अब वो लेडी तो बेचारी गांव की भोली सी लेडी है, ठीक है, वो ज़्यादा इतने वीडियोस में आती भी नहीं थी और बहुत शर्माती है, हमेशा मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी शाई नेचर की है, ठीक है। तो वो तो समझ नहीं पाई, लेकिन हम जैसे लोगों को अगर तुमने ऐसा किया होता ना, हम तो 2 मिनट में तुम्हारी पोल पट्टी खोल देते, ठीक है, कि हाँ भाई बता कौन सी एजेंट बात कर रही है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फ़ोटोज़ मांग रहे हो, अरे अगर आप एजेंट बन के बात कर रहे हो तो आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, आपको तो सब कुछ एवरीथिंग, आपको सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनकी फर्स्ट वाइफ ने क्या क्लेम डाला है कि वो खर्चा, अरे खर्चा दे रहे नहीं दे रहे, आपको क्या दिक्कत हो रहा है यार। अरमान सर ने तो साफ कह दिया ना दैट हाँ मेरा उसके साथ में बाल विवाह हुआ था। यहाँ पे ना इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको सुधारा जा रहा है, लेकिन आज भी ये बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वो बता देती हूँ आपको, मैं रेफरेंस दे देती हूँ, बालिका वधू, वो अच्छे से हमारे इंडियंस तो जो ये देख रहे होंगे वीडियो तो उनको तो अच्छे से पता होगा कि ये कौन सा सीरियल है और कब आता था, ठीक है। उसमें भी इनफैक्ट वो जो लड़का था जिसका वो बचपन में शादी हो गई थी, बाद में उसने वो मैरिज को कंडेम कर दिया था, और मतलब आगे कंटिन्यू नहीं किया था ना, डाइवोर्स दे दिया था उसने, पता नहीं क्या किया था, बट उसके साथ नहीं था वो। तो यार वैसे ही अरमान सर को भी उस टाइम पे नहीं नॉलेज रहा होगा यार इतना, वो भी बेचारे अपने मम्मी के उसमें वो ग्रस्त थे वो कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, पैसों को लेके अरमान सर ने बताया कि कैसी हालत थी उनकी। हाँ, आज वो इतना मेहनत करके इतना उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, चलो उनके पास 2 वाइफ है यार, कौन लीगल तरीके से कौन इलीगल तरीके से वो अच्छे बेटर तरीके से जानते होंगे, ठीक है। बट ऐसा है ना कि वो अपने लाइफ का अप टू डेट सब कुछ जो मेन हाइलाइट्स होते हैं ना, वो एवरीडे व्लॉगिंग करके तो वो शो कर देते हैं हमें। यार पर्सनल चीज़ें तो कोई नहीं बताएगा ना कि मैं अब पॉटी करने जा रहा हूँ, मैं अब सुसु करने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे तो चीज़ों कोई नहीं बताएगा ना, हाइलाइट्स ही रखेंगे ना सब कोई, और फिर कहते हो कि आप स्क्रिप्टेड है। आपने इतनी भोली भाली उनकी भाभी को जो फंसा के जो बात किया है, मैं यही चीज़ सुनना चाह रही थी कि आपने बात ही क्या किया है सरोज भाभी के साथ, आपने क्या 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 बन के बात की है। और बाद में पता चला आप तो खुद ही झूठी बन के बात करी आपने, आप तो खुद ही झूठी थी, ठीक है। तो आपने जो भी पोल पट्टी खोलने का दावा किया था, ठीक है, उनकी भाभी भी ऐसे से सर खुजारी होंगी कि हैं ये जो जिसके बारे में बोल रही है सुनीता के बारे में, उसकी फर्स्ट वाइफ, ठीक है, वो तो इतना लाख रुपए हमने उसको उस टाइम पे दे दिया डाइवोर्स में, और फिर वो अपने गहने अपने इम्पोर्टेंट सामान सब कुछ लेके गई। तो फिर आप किस बात का केस डाल रही है भाई? उनके भी दिमाग में तो एक बारी को स्ट्राइक हुआ होगा ये चीज़। लेकिन खैर आप वहाँ पे भी अपना फेस नहीं दिखा रही थी, आप पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ तो आप ये वीडियो कॉलिंग ही कर रहे थे, क्योंकि वो उनका फेस शो हो रहा था, आपका नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्या है, ठीक है। वो तो बेचारी भोली भाली सी है, उनको इतना समझ नहीं आया। किसी और के साथ ऐसा हरकत किया होता ना, वहीं पे बढ़िया करके बराबर कर दिया होता आपको, ठीक है। जब कह दिया कि उसको इतना पैसा दे के हमने अच्छे तरीके से जो भी है लीगल तरीके से हमने छुड़वाई करवा दी, ठीक है, चाहे वो आप गांव के पंचायत वाइज हो, चाहे वो कोर्ट वाइज हो, अरमान सर अब उस चीज़ को और नहीं अपने लाइफ में वापस लाना चाहते, वो अपनी लाइफ में खुश है, अरमान सर अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है। तो आप क्यों पीछे पड़े हुए किसी के कि क्यों खर्चा नहीं देता है, कितना रुपया है, उसकी बेटी है और वो शादी में देगा कि नहीं देगा, क्या ज़रूरत है यार, इतना हो रहा है ना। आप बहुत अच्छे घराने से हो ना, आप ही ने बोला था ना कि आपके इंडिया से यहाँ रूट्स है और आप महल वाले हो, महलों का मतलब क्या पता होगा तुझे अरमान मलिक, इतना पैसा वैसा है ना, तो आप ही दे दो उनको पैसा, इतना ज़्यादा कंसर्न आ रहा है तो आप ही दे दो।
क्योंकि हमारे यहाँ एक बारी लीगल तरीके से छुड़वाई कराने के बाद में जो भी समझौता वगैरह होता है, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू कोई भी मतलब ऐसे रिलेशन नहीं रखते अनटिल एंड अनलेस उसने ये परमिशन ना लिया हो कि बच्चे पापा से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। अरमान सर ने बिल्कुल अपना टोटल लाइफ बिल्कुल अपना फ्रेश स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और जब से ये फ्रेश स्टार्ट किया है तब से हम लोग वो वीडियो बना रहे हैं और हम उनके कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और वो जो सुनीता मैम के बारे में आप बोल रहे हो, उन्होंने अपना लाइफ शुरू कर दिया, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना नया ज़िंदगी जी रहे यार। अपने ये हंसी ठिठोली चंद सब्सक्राइबर्स के लिए या मोनेटाइज करने के लिए वीडियो को, चैनल को, आप किसी के फैमिली को लेके ऐसा बकवास करोगे? हाँ, मतलब कि किसी का फैमिली कैसा है आपको पता भी है? सुनीता मैम पे क्या गुजर रही होगी? अरमान सर तो चलो ठीक है, वो पब्लिक फिगर है, वो इन चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, लेकिन यार उनका सोचो यार, उनको अगर कोई सीरियस इशू हो गया कल की डेट में फिर। और मुझे पता है आप किस दम पे ये बकवास करते हो। आपको लगता है ना सरहद के उस पार हो, बेटा सरहद के उस पार वाला भी ना अभी भ्रम तोड़ूंगी मैं। क्या क्या लॉज आपके ऊपर लग सकते हैं ना, वो भी अभी बताऊंगी मैं। कपड़ों के बारे में कमेंट्री करते हो कि कृतिका के पिछवाड़े से शुरू होता है वीडियो। अबे यार बॉडी बनाई है तो दिखाएंगे, और अगर पिछवाड़े से शुरू होता है तो मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप अभी डाल रही हूँ, ये देख लीजिए। देख लिया सबने ये वीडियो क्लिप? तो ये वीडियो क्लिप मैंने आलिया भट्ट का इसीलिए डाला ये गाने में, इसको भी कह दो कि पिछवाड़ा दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यार बॉडी बनाई है तो दिखाएंगे, ठीक है। मेहनत करी है उन्होंने, आपकी तरह नहीं इतना ये दिखा के बस बकवास करेंगे और उसके बाद में कुछ कह दो हिजाब को लेके तो जी हम वैसे नंगे लोग नहीं हैं, ये वो बेशरम लोग नहीं है। यार इतना ही पर्दा है ना, मेरी मम्मी ने आज तक कभी पर्दा नहीं किया, हिजाब नहीं किया। इज़्ज़त देनी है ना, इज़्ज़त जिसको देनी होती है ना, निगाहों से दो, ठीक है। पर्दा देख के मत दो किसी को कि कौन कितना कपड़ों में है और कि कौन कितना नंगा है, किसकी कितनी स्किन रिवील हो रही है। शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हर बॉडी, शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट शी इज़ ड्रेसिंग, सो यू हैव नो राइट टू स्पीक एनीथिंग रबिश अबाउट हर। पायल मैम को आप छोटी बॉनी आंटी कहते हो, यार एक बार आप खुद पूरा खड़े होके ज़रा दिखाना तो अपनी हाइट। ये अपना इतना सा जो मुंह है ना, इसको छोड़ के पूरा अपना हाइट वाइट दिखाना, अपना वेट वजन सब हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम देख लेंगे, समझ जाएंगे आप कितने मोटे बौने पतले नाटे छोटे काले क्या हो, सब पता चल जाएगा। यार इतना टाइम आता कहाँ है? एक दिन में 7-7 8-8 ब्लॉग्स डाल रहे हो, हर 2 घंटे में वीडियोस पे वीडियोस डाल रहे हो, तो किसको कंट्रोवर्सी करना है, किसको हाइप चाहिए? साफ पता चल रहा है यार। झूठ बोल के उनकी भाभी से बात किया, उनकी भाभी ने तो क्लियर कट बात कर दी, क्योंकि उन बेचारी को तो पता नहीं था, और जो बात हकीकत थी उसमें भी अरमान सर सच ही प्रूफ हो गया। अगर आप उनकी भाभी का बात अगर आप पकड़ती हो कि वो सही हैं, सच बोल रही हैं वो, तो यार उसमें तो साफ साबित हो गया दैट अरमान सर इज़ लाइक डिसेंट, उनकी कोई गलती नहीं है अब, क्योंकि लीगल तरीके से या जो भी कहो गांव के पंचायत के तरीके से, हर तरीके से छुड़ाव जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लीगल तरीके से छोड़ने का प्रोसेस, वो तो सब कुछ डाइवोर्स वगैरह हो चुका है। तो फिर आप ये फालतू का वो क्लेम कर रही हैं, खर्चा वर्चा, ये सब क्या है, ये बकवास जो लेके बैठे हो आप। और अपना इतना सा मुंह छोड़ के ना कुछ और भी दिखा लो यार। आप अपने हस्बैंड को लेके आओ चलो चैनल में, हम फिर उनके तरफ से दलील सुनेंगे, हम उनकी तरफ से बातें सुनेंगे, ठीक है। और वो क्या क्या बातें रखते हैं आपके डाइवोर्स को लेके, आपके बच्चे को लेके, जो बच्चा है उसको लेके क्या सोचते हैं, और जो आपके साथ रह रहा है आपका बच्चा, ठीक है, तो वो अपने पापा से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, उनकी क्या राय विचार है, हम सब कुछ फिर वहाँ पे बात करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि पास्ट को खुरेदना क्या होता है, कैसा होता है। लोग कैसे चाय की चुस्कियाँ ले लेके ना, बातें भी चुस्कियाँ ले लेके सुनते हैं, मज़े ले लेके सुनते हैं, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा जब आपका खुद का फैमिली रिवील होगा ना, आपका जो छोटा सा मुंह है ना, ये मुंह को छोड़ के कुछ और भी चीज़ जब सामने आएगी ना, तब आपको पता चलेगा
तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि किसी के बारे में बकवास करने के लिए मतलब किसी के बारे में हम अगर बकवास करते हैं तो उसको क्या फ़ील होता है, कैसा फ़ील होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप अपने बच्चे को लेके आओ, फिर देखते हैं कि वो कितना अच्छा है और वो कितना इज़्ज़त करता है आपका। ठीक है, तो आप अपना ये मुंह छोड़ के कुछ और भी चीज़ें दिखाओ, तो फिर हम उसके ऊपर बातें करना शुरू करते हैं और फिर आपके पास्ट को भी खुरेदेंगे, आपके डाइवोर्स के बारे में भी वो करेंगे, और जो आपके जिन्होंने शादी करवाई होगी क्या बोलते हैं उसको, हाँ मौलवी जी, जो आपके मतलब जो इस्लामिक वे में जो शादी होती है जैसे, तो जो आपने खुले के लिए जो अप्लाई किया था, कब किया था, कैसे किया था, फिर सब उसका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ठीक है, बढ़िया करके हम, और तब आपको पता चलेगा कि जब आपका हस्बैंड आके अपनी तरफ की बातें ही रखेंगे ना खाली, तब आपको महसूस इतने में ही महसूस हो जाएगा कि किसी के पास्ट को लेके बकवास करने पे और मतलब किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ने पे अगले को कितना दुख हो सकता है यार। और आप तो सीधा सीधा डिफेम कर रहे हो, आप तो सीधा सीधा धमकियां दे रहे हो, डिफेम कर रहे हो। क्या जासूस हो आप? हैं? आपको यहाँ पे जासूसी करने के लिए छोड़ रखा है और आप जो सोचते हो ना कि सरहद के उस पार बैठ के आप जो कुछ भी भौंकोगे कुत्ते की तरह और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा या आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो मैम ये आपका भ्रम भी मैं तोड़ देती हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर ही हैं, एक लॉयर। ठीक है, एक लॉयर है जो कि इवन पब्लिक फिगर भी हैं बहुत बड़े, मेरी उनसे खुद पर्सनली बात हुई है और होते रहती है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कुछ लॉ समझाए हैं। ठीक है, तो अगर चाहे ना तो अरमान मलिक ये सब आपके ऊपर केस डाल सकते हैं और आपको आराम से ना, आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई से भी कंट्री में बैठे हो, दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, आपको आराम से अंदर करवा सकते हैं। तो मैंने वो लिखा हुआ है। खैर इवन मैं इंडियन पीनल कोड क्या कहता है, कौन से केसेस इस पे लग सकते हैं वो भी बताऊंगी, और पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है वो भी मैं बताऊंगी। ओके, तो पहला तो ये है कि अगर मतलब आप सेना रिपोर्ट करें और उसके बाद में थाने में जो केस होता है वो न्यायालय कोर्ट में फिर जाके दे सेकेंड, और उसके बाद में जैसे वो बंदा इंडिया आएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, आईपीसी सेक्शन 499, 500, 501, 502 एंड सेक्शन 124A, 153A एंड 153B फॉर किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड लायबल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन, लॉ प्रोहिबिटिंग हेट स्पीच जो कि आप कर रहे हो। ठीक है, और कॉपीराइट का भी अगर वो कुछ पोर्शन अगर आप उनका कुछ वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करते हो, जो कि इतना तो आपको एडिटिंग भी नहीं करना आता होगा, तो खैर वो कॉपीराइट भी मार सकते हैं। बट हाँ, इन चार्जेस के अंदर वो आपको अंदर भी करवा सकते हो। और अब आपके पाकिस्तान का लॉ बता देती हूँ कि अगर वो इंडिया में सपोज़ वो किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस डालते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में उसकी कार्रवाई कैसे होगी, आप पे जाएगा सपोज़ अगर वो, तो उसमें पाकिस्तान में वो कैसे कार्रवाई होगी और कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे मैं वो बता देती हूँ। पाकिस्तानी सेक्शन 9 CPC सूट नंबर 135 2012 हाई कोर्ट ऑफ सिंध और सेक्शन 3(1) डिफेमेशन 2002 और पाकिस्तान पीनल लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 500 लगेगा उसके ऊपर। whoever is giving threat or defamation or even hate speech with the imprisonment of 2 years or with a fine or with both। ठीक है, तो तैयार रहना। और इवन शहबाज अली खान लाहौर के जो हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है वो क्या कहते हैं कि जो ये डिफेमेशन का केस लगाते हैं तो ये सिविल तरीके से भी और क्रिमिनल तरीके से, दोनों तरीके से ये लड़ सकते हो आप। ठीक है, अब चलो ये पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है कि किस मतलब घटनाक्रम के अंदर आप ये पुट कर सकते हो डिफेमेशन का केस। लोअर हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, लोअर हिज कैरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, creed, sex, or cause it to be believed in any kind of body or in threatening or even lowering his image in any public or social or in any publicly and socially
lowering his or her image publicly or socially or in both will be considered disgraceful। और सेक्शन 13 लग जाएगा पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोड के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 500 पाकिस्तानी पीनल कोड के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर, तो ये सब धाराएं लग सकती है मैडम, तो सरहद पर रह के ना आप अपने आप को महफूज ना समझें, ठीक है। केस यहाँ से भी हो सकता है और वहाँ पे फिर आपके मतलब पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या हो सकता है, कितना गंभीरता से उस चीज़ को लिया जाएगा, कौन कौन से केसेस लगेंगे आपके ऊपर, फिर वो आगे कंटिन्यू वहाँ पे होगा, ठीक है। हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे तो वहाँ से फिर वो कंटिन्यू होगा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो किसी का भी पब्लिकली सोशली ऐसे जगहों पे आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खास करके, या साइबर बुलिंग या हेट स्पीच फैलाना किसी को लेके, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो बेसिकली किसी के पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ना फैलाना, ये सब लॉ किसके अंदर आता है, डिफेमेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अगर केस अगर आपके ऊपर लग जाए ना, मैं बता रही हूँ रातों की नींद हराम हो जाएगी आपकी। तो ये सब केस आता है डिफेमेशन के अंदर। तो अगर ये केस लग गया ना, तो मैं बता रही हूँ आपकी रातों की नींदें ना हराम हो जाएंगी। और यार कोई इतना लंबा, कोई सभ्य घर का इंसान अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी इतना खुशी खुशी बिता रहा है, उसने एक छोटी सी फैमिली बनाई है अपनी, इतना प्यार से वो रह रहा है, एक छोटे से आशिया में रह रहा है, इतना हंसता खेलता परिवार है, लोगों को प्रमोट कर रहा है, अच्छी चीज़ें समझा रहा है, सिखा रहा है, बेचारा क्या गलत कर रहा है ये बताओ। जिम करना सिखा रहा है, वो गलत कर रहा है। लोगों को डाइटिंग करने के लिए कह रहा है, लोगों को हेल्थ प्रमोट कर रहा है, गलत कर रहा है। हाँ, गलत तो आप जैसे लोग कर रहे हो जो फ़ोन को लेके हर 2-2 घंटे में 30-30 मिनट के लिए लाइव आ जाते हो, 30-30 मिनट के लिए बकवास करके चले जाते हो। गलत तो आप लोग कर रहे हो, आप खो बैठे हो अपना मानसिक संतुलन। ये कोई बंदा ना जो अच्छा घर का है ना, वो इतना बड़ा ना ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहेगा, ठीक है ना। तो कोई ये सब नहीं चाहता यार, ये तो जस्ट लॉ था, मैंने आपको बताना उचित समझा इसीलिए, ताकि आप ना जितना सोच रहे हो ना कि मैं फलाने जगह से हूँ या मैं तो इस कंट्री में रहती नहीं हूँ तो मैं तो महफूज हूँ, महफूज कहीं पे भी नहीं होते हैं डियर, याद रखना। केसेस और चार्जेस लगने पे आए ना तो कहीं पे भी लग जाते हैं और कहीं पे भी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फिर प्रॉब्लम इतना होगा, आप वहाँ के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, और यहाँ पे जिन्होंने लगाया है आपके ऊपर केस वो यहाँ पे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। और किसी अच्छे घर का सभ्य इंसान ना ये सब इतना लंबा प्रोसीजर या फालतू का हेडेक नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए ना आप जैसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह में ना कुछ भी बकवास आया तो वो करते जा रहे हो। आपसे पहले भी ना बहुत सारे बड़े बड़े रोस्टर्स आए और उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छे से रोस्टिंग करी है, ठीक है। तब तक कुछ क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि रोस्टिंग होती है एक हेल्दी वे में, एक कंटेंट को लेके आप किसी को बोल रहे हो, कंटेंट की गलतियां दिखा रहे हो, भले उसकी बुराई भी कर रहे हो, साथ में गाली भी दे रहे हो, बट एक रोस्ट करने का तरीका होता है। लेकिन आप जिस तरीके से जा रहे हो उसके पास्ट को लेके और उसके पता नहीं किस किस के कौन नाजायज़ है कौन जायज़ है, ठीक है, और एकदम मतलब उसके फैमिली तक हर कुछ जा रहे हो, ये फिर ना लीगल प्रोसीजर्स में आ जाते हैं। फिर इसमें ना लोग अपना मतलब कि कोई मानसिक संतुलन अगर किसी का ख़राब हो जाता है या फिर अगर मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो आपके ऊपर ये केस डाल सकते हैं। और आप जो काम कर रहे हो ना ये रोस्टिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये किसी को नीचा दिखाना, किसी की बदनामी करना, शर्म करवाने वाला बात है, ठीक है। बड़े बड़े रोस्टर्स क्या पागल है क्या, जो उन्होंने वो कंटेंट उठाते हैं। और चाय सुट्टा बार वाले जो है उन्होंने भी कंटेंट के ऊपर ही बात करी है, उन्होंने कंटेंट उठाया, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, ठीक है, आप पर्सनल अटैक कर रहे हो लोगों पे। उस पे एक हेल्दी रोस्टिंग पे, कंटेंट रोस्टिंग पे
ठीक है, एक गाली दे के रोस्टिंग करने पे और ये जो आप कर रहे हो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जो कर रहे हो ना, इसको रोस्टिंग नहीं कहते, इसको हैरेसमेंट कहते हैं, पब्लिक हैरेसमेंट। ठीक है, कि पब्लिक के सामने आके आप बेसिकली यही करने आए हो। और रही बात कि ये मुस्लिम है या हिंदू, भाई मैंने तो इनके व्लॉग में हमेशा पूजा पाठ होते हुए देखा ही है। ठीक है, कोई ना कोई जोत जलाता है, पूजा कर ही रहा होता है। और बाकी इनके जो दीदी वगैरह है सबको मैंने पूजा करते हुए देखा है। और मज़ार, अगर ये मज़ार जाते हैं ना तो डियर एक बात बोल दूँ, सबको बुरा लगेगा, मज़ार ना पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में हमारे ना मुस्लिमों ने हमारे हिंदू भाई बहनों को लूटने के लिए ही बनाया है। चाहे उसका इतिहास उठा के देख लो। क्यों मज़ार में आप सिर्फ सर झुकाते हो और वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते हो, ये बता दो आप। चलो, और मज़ारों में ना हिंदू ज़्यादा जाते हैं रादर देन मुस्लिम्स। तो ये सब बकवास करना बंद कर दो। अजमेर शरीफ में सबको विश्वास है। ठीक है, जोगिंदर जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोस्टिंग बने थे, सलोनी आपा, पता नहीं कितनों पे बने थे यार। लेकिन एक हेल्दी वे में होता है। कोई किसी के फैमिली में वो उसके पास में नहीं घुस गया था, उसके कंटेंट को उठा के कोई क्रिंज कहना है, कुछ भी कहना है, उसके कंटेंट पे भला बुरा कहना है, गालियाँ भी देनी है दो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि पता नहीं कौन से ज़माने के कौन से बातें लेके आप सामने आ रहे हो। फिर अगले टाइम से ना आपकी भी रोस्टिंग इसी तरीके से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे बड़ा रोस्टिंग का वॉर हुआ था कैरी और अब्दुल का, और पता नहीं वो कौन सा था, वो जो भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, उसको कहते हैं हेल्दी रोस्टिंग। ये नहीं जो आप कर रहे हो। कोई किसी के घर उस टाइम पे सीबीआई एजेंट बन के नहीं घुसा था। ठीक है, जब ऐसी रोस्टिंग होती है या फिर उसके कंटेंट को उठाया जाता है, उसके कंटेंट पे जी भर के कहा जाता है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग जिसको कहते हैं, ये सब किया जाता है। लेकिन आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल में है भाई, सोच के देखना। और अपने ही सब्सक्राइबर्स को ही पूछ लेना भले ही आप। ठीक है, अगर दम है ना तो हेल्दी रोस्टिंग करके दिखाओ, उसमें गालियाँ भी दो भर भर के, जो अपने बात कहनी है आपको वो भी कहो। लेकिन आप कम से कम कुछ तो मेहनत कर लो, चुगलीबाजी ना करो यार। तुम तो कतई सीबीआई एजेंट बन के पता नहीं झूठ मूठ का पता नहीं क्या क्या, और पता नहीं पास्ट किस को आप तो कल की डेट में उठा के ला दोगे। अपना भी तो दिखा दो कुछ, अपना तो कुछ भी नहीं दिखा रखा। एट दी एंड फ्रेंड, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो मैडम है जिनके बात आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हो, इनके अंदर इतना ही टैलेंट है, तो ये एडिटिंग वगैरह ये सब मेहनतों से क्यों डरती हैं? ये क्यों ऐसे डायरेक्ट वीडियोस पे वीडियोस बना के एकदम जैसे वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए योगदान करते रहते हैं ना लोग, एक के बाद एक निकालते जाते हैं मशीनों से। बस अपने मशीन से क्यों इस तरीके से एक के बाद एक वीडियो पे वीडियो निकाले जा रही हो? अपना जो मुंह में मशीन फिट कर रखा है तुमने, नॉन स्टॉप थकने वाला, जो कभी ज़िंदगी में नहीं थकता, उससे क्यों एक के बाद एक वीडियो बनाई जा रहे हो? कभी वीडियो बनाना, स्क्रिप्टिंग करना, उसके बाद में उसको एडिटिंग करना, फिर उसके बाद में फलाना ढिमकाना, ये सब प्रोसीजरों से गुजरी हो कभी? पहले तो चल तुम वीडियो भी बनाती थी, अब तो क्योंकि पता चल गया होगा कि ज़्यादा लंबा बात करना बहुत मेहनत का काम होता है, अब तो सीधा लाइव आते हो, बकवास करते हो और चले जाते हो। ना कोई मेहनत, ना झंझट, ना चिक, सीधा अपलोड कर दो उठा के, वेरी गुड। और दूसरों पे ब्लेम डालते हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे। जैसे आपकी फैमिली खुद हो रखी है ना, जैसे आप अपने शौहर के लिए खुद तरसते हो या तरसते होगे, या एक अच्छी सुकून वाली फैमिली किसको नहीं चाहिए? और पहली बात तो आपकी लाइफ में दूसरा कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से, जिस नेचर की आप मालूम पड़ रही है ना मोहतरमा, उस नेचर से तो आपको कोई नॉर्मल इंसान तो यहाँ पे इस दुनिया में पसंद नहीं करेगा, आपको एलियन ही ढूंढना पड़ेगा। खैर, बुरा तो मुझे आपके बच्चे के लिए लगता है सबसे ज़्यादा। कम से कम ये सब काम करना छोड़ो, ठीक है? और जो संभावना सेठ के ऊपर आपने जो वीडियो बना रखी है, तो वैसे वीडियोस बनाओ। और अगर संभावना सेठ आपको बहुत दूध की धुली भी लग रही है तो वी नो हर वेरी वेल, ठीक है? वो हो सकती है ऐसी पर्सनालिटी भी जैसे उसने व्लॉग्स में दिखाया है, लेकिन आप ऐसी वीडियोस बनाओ, ऊपर वाले का ना दुआ लगेगा बस। ऊपर वाले की वो नहीं पड़ेगी, क्या बोलते हो आप वो वर्ड, फटकार नहीं पड़ेगी, ठीक है?
हाँ तो गाइस मैं यहाँ पे आई हूँ और खूब सारा चुगली करूँगी, खूब सारे ऑडियंस बटोरूँगी और उसके बाद में सबका ब्रेन वॉश करके मैं इनके गड़े मुर्दे उखाड़ के व्यूज़ बटोरूँगी और फिर कोई नया मुर्गा मिल जाए तो फिर उसके टॉपिक में शुरू कर दूँगी।